नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। राजधानी लखनऊ में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौर्य ने सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की अनदेखी जैसी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने आने वाले चुनावों में भाजपा को उखाड़ फेंकने का भी आह्वान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां न तो जनहित में है, न ही देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे वो महज जुल्म साबित हुए। महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है और किसान आत्महत्या को मजबूर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार उपद्रवियों को संरक्षण दे रही है, जिससे कि माहौल लगातार बिगड़ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि सवाल उठाए कि यदि यह धार्मिक आस्था का प्रतीक है तो डीजे हथियारों का प्रदर्शन और सड़क जाम क्यों होता है। जिलों के जिला अध्यक्ष एवं महासचिव के साथ साथ राष्ट्रीय व प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी साथियों की ये बैठक है, जिसमें वर्तमान में जो भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसकी दी गई व्यवस्था के प्रति सरकार उदासीनता बरत रही है। यहाँ तक कि एक एक करके संविधान प्रदत्त आरक्षण को खत्म कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी का जहाँ एक और आरक्षण खत्म कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। आए गए दिन एससी, एसटी, ओबीसी के नौजवानों की हत्या होना, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना आम घटना हो गई है। इसके साथ ही साथ अब सरकार अभी तक तो नौकरियों में भेदभाव करती थी, अब विश्वविद्यालय के प्रवेश में भी भेदभाव करने लगी है। सरकारी नौकरियों में सामान्य से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी एससी, एसटी, ओबीसी को जहां पर नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वहीं पर विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी आदि क्षेत्रों में एडमिशन में भी बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है। यहां तक कि हाईएस्ट मार्क पाने के बावजूद भी अगर वो छात्र एससी, एसटी, ओबीसी समाज का है तो नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको बहिरंग वापस कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ अब तो सरकार इस सत्य को उतर आई है कि आजादी के पहले जिस तरीके से इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित किया गया था, धन धरती से वंचित किया गया था, उसी प्रकार से आज फिर उन्हें शिक्षा से वंचित करने की साजिश की जा रही है। इसी दिशा में 27,764 स्कूल जो उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं, इसी दिशा में वो योगी सरकार की एक पहल है। जबकि इन गांव के स्कूलों में गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। अभी जहां प्रदेश पर अपनी जनता पार्टी ने अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर के मुखर विरोध दर्ज कराया है, वहीं पर जिलों के सभी मुख्यालयों पर भी जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर के अपनी जनता पार्टी की सभी जिला इकाइयों ने अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध किया है। ये विरोध आगे जारी रहेगा। अपनी जनता पार्टी स्कूलों को बंद कराए जाने के विरोध में प्रदेश के सभी विकास खंडों में जहां जहां भी स्कूल बंद हुए हैं, उन स्थानों को केंद्र बिंदु मानते हुए बाइक रैली चलाई जाएगी। स्कूल बंद करने के खिलाफ, योगी सरकार के फैसले के खिलाफ ये अपनी जनता पार्टी का सबसे बड़ा विरोध होगा, जो प्रदेश के सभी विकास खंडों में चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम आज की बैठक के बाद प्रारंभ होगा और पूरे महीने तक चलेगा।
क्योंकि हर जिलों में नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है। इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। थैंक यू। 2027 के लिए आपकी क्या तैयारी है? बाला प्रसाद मौर्य के पूरे गठबंधन करेंगे या किसी के साथ? 27 में हमारा एक नारा होगा, भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। इसी नारे पर हम चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि अभी हम सभी 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आगे की परिस्थितियां क्या होगी, परिस्थिति को देखते हुए निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों में लिया जाएगा। क्या भाजपा को हटा लाइक माइंडेड लोग जो रहेंगे उनसे हाथ लाने में कोई गुरेज नहीं, सपा और बसपा लोगों से हाथ लाने में कोई गुरेज नहीं। बहन जी के दिया कि जो बाबा साहब के मिशन मानवर कांसी राम जी से नाता तोड़ चुका है, अपनी जनता पार्टी उससे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेगी। तो एक तरफ भाजपा खुद को विकास और राष्ट्रवाद का प्रतीक बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उस पर जनता की अनदेखी और संविधान का दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह तेवर क्या वाकई अपने चुनावों के सियासी तेवर बदल दिए जाएंगे। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे कैसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।